ज़्यादा कमाने वाली बहू होगी तो मेरे बेटे की बेइज्जती होगी। देखिए पंडित जी, जिस भी लड़की का रिश्ता बताना मेरे बेटे के लिए, वो मेरे बेटे से कम पढ़ी लिखी हो और कम कमाने वाली भी होनी चाहिए। नीलम जी अपने बेटे के लिए रिश्ते की तलाश कर रही थी। उनका ये मानना था कि बहू बेटे से नीचे होनी चाहिए, वरना समाज में बेइज्जती होगी और बहू को हमेशा हमारे बेटे को दबा कर रखेगी। लोग कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, पर लड़के लड़कियों को आज भी अलग तरीके से ही जज किया जाता है। बहू चाहिए तो बहुत गुणवान, लेकिन घर में उसकी स्थिति में किस तरह का परिवर्तन बर्दाश्त नहीं है। लोगों को पता नहीं क्यों बराबर का दर्जा हर बार यही बात, पर होता कुछ और ही है। नीरज की सोच माँ से मेल नहीं खाती थी, पर उसने कभी विरोध नहीं किया अपनी माँ का। इसका मतलब ये था कि चुप रहकर गलत बातों को बढ़ावा देना था। जैसे बड़ों का फर्ज है सही गलत के मायने समझाना, वैसे ही छोटों का भी कर्तव्य है कि बदलते समाज से अपने बड़ों को रूबरू करवाना। नीरज के घर का अलग ही माहौल था। उन्हें बड़ों के बीच में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं था। यही वजह थी कि नीरज की शादी हो ही नहीं पा रही थी। माँ की दकियानूशी बातों की वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते निकलते जा रहे थे। नीरज के सभी दोस्तों की शादी हो चुकी थी। अब नीरज को भी माँ की आदतें परेशान करने लगी थी। एक दिन नीरज को माँ के सामने अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। माँ, जमाना नहीं है ये आपका, बदल चुका है सब कुछ। आज की लड़कियां भी हमारे बराबर में हैं। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है या ज़्यादा कमाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। परिवार तो दोनों से ही मिलकर चलता है। नौकरी में भी तो कभी मैं तो कभी वो आगे बढ़ेंगे। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रही बात समाज की, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले खुद में बदलाव लाएं। समाज तो खुद ब खुद बदल जाएगा। माँ को भी शायद अपनी गलती का एहसास होने लगा था, पर मानती कैसे। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्या करना। गृहस्थी तो तुम दोनों को ही चलानी है, जो ठीक लगे करो। नीरज का रिश्ता इतने दिनों बाद आज तय हो गया था, पर माँ बहुत खुश नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि बेटे ने माँ के सामने अपनी ज़बान जो खोली थी। बेटे के हाव भाव चेंज हुए तो रिश्ता तो हो गया, पर पता नहीं माँ से बहू की तालमेल खाएगी या नहीं, या फिर से वही झगड़े और उलझन बरकरार रहेगी। घरों में ये बेटी नहीं बहू है। इस तरह की उलझनें अभी भी समाज में बहुत घरों में होती है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि बेटी और बहू में फ़र्क है या नहीं है, और है तो कितना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कहानी को कृपया सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में बिल्कुल भी ना लें। मिलते हैं आपको नई कहानियाँ और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।